नमस्कार। ये हमारा चैप्टर 2 है पोइट्री का, जो कि हम लोग क्लास 12 का फ्लेमिंगो बुक है। चैप्टर 2 इसका फ्लेमिंगो बुक का पोइट्री का चैप्टर 2 है ये। तो इसमें चैप्टर 2 में है पोइट्री कीपिंग क्वाइट। क्या है? कीपिंग क्वाइट के बारे में बताया गया है। ये जो कीपिंग क्वाइट है, इसमें जो पोइट है उसका नाम है पाब्लो नेरुदा। पाब्लो नेरुदा, क्या नाम उसका? पाब्लो नेरुदा। और इसका जो समय है, इसका समय है 1904 से लेके 1973 तक। इसका समय कब है? 1904 से लेके 1973 तक। यह एक चिली का प्रसिद्ध पोएट है। ये चिली कंट्री का प्रसिद्ध कवि है। और जो ये पाब्लो नेरुदा का जो असली नाम है, यानी रियल नाम है, ये नाम है नप्ताली रिकॉर्डे रियास। नप्ताली रिकॉर्डे रेस, कैसे बोलते हैं? नप्ताली रिकॉर्डे रेस इसका नाम है, रियल यानी वास्तविक नाम है, असली नाम। इसकी जो कविता है, इसकी बहुत ही सरल और गहरी भावनाओं से भरी होती है। इसकी कविताएं बहुत ही सरल और गहरी भावनाओं से भरा होती है, यानी सिंपल लैंग्वेज का उपयोग करता है, यानी बताने की कोशिश करता सरल भाषा में, लेकिन गहरी छाप छोड़ता है। और जो पाब्लो नेरुदा है, इसे 1971 में नोबेल प्राइज़ मिला था। यानी 1971 में नोबेल प्राइज़ मिला था। मैं बात को मैं क्या कर रहा हूँ, 1973 में इसे नोबेल प्राइज़ मिला था। अब ये इस पोएम में क्या बताया गया है? तो इस पोएम में बताया गया है कि जब एक शहर में लोग भीड़ भाड़ अपने काम में व्यस्त है, कोई किसी को मतलब नहीं है कौन क्या कर रहा है, किसी को मतलब नहीं है, ना किसी से बात करने का टाइम है, ना किसी को हेल्प करने का टाइम है, किसी को कोई मतलब नहीं है कौन क्या कर रहा है। जो वहाँ के लोग हैं हर समय किसी न किसी काम में लगे रहते हैं। ऑटोमेटिक है, शहर में क्या होता है, किसी न किसी काम में लगे रहते हैं। जैसे मोबाइल सबसे इम्पोर्टेंट, कुछ भी हो जाए मोबाइल नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे जान चले जाए मोबाइल रहना चाहिए। गाड़ी, काम लगे पड़े हैं सब, आपसे बात नहीं करेंगे, चाहे कोई भी आप इंसान हो, लेकिन वो काम वहाँ पे लगे पड़े हैं। झगड़े, ओह सर के झगड़े ही कुछ अलग ही हैं। वहाँ के मशीनें जो आवाज़ आती है, शायद आपकी वीडियो में भी आवाज़ आ रही होगी गाड़ी की, वहाँ के मशीनें, और भी जो दौड़ भाग की ज़िंदगी है शहर की, वहाँ पे किसी को कोई मतलब नहीं कौन क्या कर रहा है, ना कोई किसी को सुनता है, ना कोई किसी को सुना रहा है, अपने आप लगे पड़े हैं। और सब भाग रहे हैं, भागते फिरते रहे, मतलब भाग रहे हैं अपने काम के पीछे, मतलब अपना काम में लगे हुए हैं, सिर्फ भागते रहे हैं ज़िंदगी। एक दिन वहाँ एक अजनबी आया, उस शहर में एक अजनबी आया। वो चुपचाप शहर के बीच खड़ा था। वो क्या था? चुपचाप शहर के बीच खड़ा हो गया और बोला, क्या बोला? वेट वेट वेट। एक दिन वहाँ पे एक अजनबी आया और बोला, चुपचाप बीच सड़क पे खड़ा हो गया और बोला, क्या बोला? क्या आप लोग 12 सेकेंड के लिए शांत हो सकते हैं? कितने सेकंड के लिए? 12 सेकंड के लिए शांत हो सकते हैं? ना बोलो, ना चलो, बस कुछ पल के लिए खुद से मिलो।
क्या है, ना तुम कुछ बोलो, ना तुम हिलो डुलो, कुछ भी नहीं करना है। बस उस 12 सेकंड के लिए खुद से मिलो। तुम कौन हो, तुम क्या कर रहे हो। लोगों ने पहले, ये हर जगह होता है, जब भी उसको कुछ करने बोलो उसे लगता है ये मजाक ही है। सेम काम यहाँ भी उसे हुआ। लोगों ने पहले क्या किया, उसकी मजाक उड़ाया, फिर मान के चलो कर लेते हैं, होता है ना, मजाक कर लिया, फिर मान गया, कर लेते हैं, देखा जाएगा। जब पूरा शहर 12 सेकंड के लिए शांत हो गया, क्या हो गया, जब पूरा शहर 12 सेकंड के लिए शांत हो गया, शांत कैसे हो गया, ना गाड़ी चली, ना कोई मशीन गूंजी, और सब 12 सेकंड के लिए एकदम साइलेंस। लोगों ने अपने बच्चों को कल तक पहली बार मुस्कुराते देखा। क्या देखा लोगों ने वहाँ पे, पहली बार अपनों से मिला, अपने बच्चों से मिला, अपने दोस्तों से मिला, तो क्या देखा, मुस्कुराते हुए, पहली बार। समझ सकते हो, यू इमेजिन, फर्स्ट टाइम दे सॉ देयर स्माइल। एक मजदूर जो अपने घाव को, मतलब जो घाव हुआ था उसको मुस्कुराते फील कर रहा था अपने घाव को। एक व्यापारी ने सोचा मैं इतना दौड़ क्यों रहा हूँ। जहाँ पे एक व्यापारी था वो ही सोच रहा है कि मैं इतना दौड़ क्यों रहा हूँ। एक मजदूर अपने घाव को, जो कहीं घाव हो गया था, उसको मुस्कुरा फील कर रहा है। और एक बच्चा बोला मम्मी मुझे ये शांति बहुत अच्छी लगी, मुझे ये शांति बहुत अच्छी लगी, जो 12 सेकंड में था उसको। जब अजनबी वहाँ से चला गया, वो अजनबी जो आया था यहाँ पे, तो जब चला गया तो शहर वही था, पर लोग बदल गए। लोग क्या हो गए, बदल गए। अब वे समझ गए, क्या समझे हुए, कि थोड़ा रुकना, थोड़ा सोचना, थोड़ी शांत रहना, यही जीवन है। जो आप मरे जा रहे हैं, इस जिंदगी काटते हैं शहर में, ना किसी से बातें कर रहे हैं, ना खुद को कौन है आप वो भी नहीं पता आपको, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं उसे भी नहीं पता, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। तो ये पहली बार उसने उस 12 सेकंड में फील किया। जब वो गया, शहर वही था पर लोग बदल गए थे। अब उस समझ में क्या आया कि ज़िंदगी क्या है, थोड़ी रुकनी है, थोड़ा सोचना है और थोड़ा शांत रहना है, यही तो जीवन है। ये कहता है, हमें इस पोएम सिखाती है, यानी इसका थीम क्या है, ये हमें क्या संदेश देना चाहता है। ये संदेश देना चाहता है शांति कोई मजबूरी नहीं, बल्कि समझ और करुणा की शक्ति है। और अब बोल सकते हैं इसे, कभी कभी कुछ ना करना हमें खुद को समझने का अवसर देता है। कभी कभी कुछ ना करना हमें खुद को समझने का अवसर देता है। आप ये बोल सकते हैं, प्रकृति भी चुपचाप हमें सिखाती है कि ठहराव में भी जीवन छिपा है। तो आप भी ठहरिए, चलते नहीं रहना है। तो ये पोएम हमें ये सिखाती है। आई होप आपको समझ में आ गई। मैंने प्योर हिंदी में से समझाने की कोशिश किया। थैंक यू सो मच।